एमपीपीडीसीएल 2025 की वैकेंसीज बस 4 अगस्त के फॉर्म फिल होने तक है। इसके वैकेंसी में क्योंकि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेशन को कितनी बड़ी वैकेंसी है और आप लोगों को न्यूज लेटर्स मिल गई होगी जहां पर कि इसके आपकी विधि अधिकारी या फिर लॉ ऑफिसर की बात करें या फिर लाइन अटेंडेंट की बात करें, दोनों पोस्ट कैंसिल हो चुकी थी और इसके बारे में मैंने जानकारी दी थी कि जेई और ए की पोस्ट अभी भी आपके ओपन है, तो कई बच्चे इसके लिए भूल ना करें, ए जेई की पोस्ट अभी भी है और एमपीपीजीसीएल ने आपको उपहार भी है जहां पर कि ई और जेई की पोस्ट दोनों एक और बार इस साल में निकाले। तो मैंने कहा था इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग वालों की चांदी सोना सब कुछ इस साल के अंदर है। आज एक बात करते हैं कि एमपीपीजीसीएल 2025 एमपी की ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की आपकी जो वैकेंसी है या फिर जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है, यहाँ पर जो 100 मार्क्स का जो पेपर बनेगा, इस पेपर में आप 80 प्लस मार्क्स किसके लिए आप लेके आए? ये 80 प्लस मार्क्स का ये नंबर कहाँ से लेके आए, क्यों लेके आए? तो अगर बच्चों बात करें इसके प्रीवियस वाले जितने भी कट ऑफ की बात करें जो एच चलना स्टार्ट हुए, प्रीवियसली हमारा 60-70% ही कट ऑफ होता था। क्यों? पता नहीं होता था कि आपका नॉन टेक मात्र मेरे 25 मार्क्स का आता था। क्योंकि नॉन टेक आपका बढ़ चुका है, 40 मार्क्स का पोर्शन आ चुका है, तो 15 मार्क्स का एवरेज बढ़ चुका है, जहां पर कि 80% मिनिमम आपको चाहिए होंगे आपकी जेई ए को निकालने के लिए बच्चों। तो यही आज हम बात करेंगे कि ये आपके जो मार्क्स हैं 80 प्लस मार्क्स कहाँ से लेके आए, इसके लाने का अचूक उपाय मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूं, तो आखिर तक देखते रहना। फर्स्ट टाइम आप नेविगेट इंस्टीट्यूट की पढ़े तो अभी इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की और भी कंटेंट आपको मिलते रहें। चलिए बात करते हैं बच्चों, सबसे पहले हमारे पास में जो कनिष्ठ अधिकारी की पोजीशन थी, जहां पर के हमारे पास पारेषण ट्रांसमिशन लाइन की पोजीशन थी, तो यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसी कितनी थी? ये आपके टोटल 247 आपके पास वैकेंसीज है। इस वैकेंसी के अंदर आपके जहां पर की सहायक मतलब ए की पोजीशन कितनी 63 पोजीशन है, इसके लिए मैं आपसे यहाँ पर बात करने वाला हूँ। इन दोनों पोजीशन के आपको ध्यान दीजिएगा 65% आपको रिक्वायरमेंट है इसके लिए, जनरल या आपके मूल निवासी लोगों के लिए जो ओपन फॉर्म भरेंगे, तो ओबीसी एस टी एस सी उनके 55% आपकी एलिजिबिलिटीज है। ये मिनिमम एलिजिबिलिटीज है बी के लिए बच्चों मेरे पास में। तो इसकी स्कीम सिलेबस की बात की जाए तो स्कीम्स के लिए सिलेबस हम बात करें तो यहाँ पर 60% मार्क्स से 60 मार्क्स का पेपर आपका बनेगा टेक्निकल पोर्शन का। कितने का बनेगा? 60% टेक्निकल पोर्शन जिसकी की सिलेबस डिटेल में बताऊंगा। 40 मार्क्स को मिलेंगे या 40 क्वेश्चंस मिलेंगे जो 1 मार्क्स ईच के होंगे, नॉन टेक्निकल के होंगे। नॉन टेक्निकल क्या है बताऊंगा। तो 60 प्लस 40 टोटल 100 मार्क्स का पेपर बच्चों बनेगा। 1 मार्क्स से 140 नेगेटिव मार्क्स से मिल पास होगी आर के पेपर के अंदर। ये जो 2 आवर का पेपर है जहां पर कि मैं आपको उसकी प्रीवियस बता चुका था, वहां पर कंटेंट के अंदर आपका जो ज्योग्राफी वर्ल्ड हिस्ट्री है ये टोटल 10 मार्क्स का आएगा आपके पास में। कॉन्स्टिट्यूशन लीगल नॉलेज एनवायरमेंट ये आपके पास में 10 मार्क्स का आएगा, इंक्लूडिंग और ये आपका जो एमपीजी के ये भी आपका 10 मार्क्स का है। कितने हो गए? 3 मार्क्स हो गए। ये आपका जो करंट अफेयर है ये आपके आगे जाके ये किसमें इंक्लूड होता है? ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन लीगल नॉलेज में इंक्लूड होता है मेरे पास में। और आपका ये भी 10 मार्क्स आपका इंक्लूड होता है कहाँ पर? आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट के अंदर। ये जो पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग का इट इंक्लूड 10 मार्क्स। ठीक है, तो 10 कितने हो गए मेरे पास में? 40 मार्क्स हो गए। ये सिलेबस देख लीजिएगा डिटेल जो आपकी एमपीपीडीसीएल में आता है। चलिए अब जहां पर मैं आपको ए जे दोनों की बात करें उससे मैं आपको जे के सिलेबस की बात करूं, तो टोटल ए जे दोनों का मिला के आपके सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें एमपीपीडीसीएल एमपीपीडीसीएल में पढ़ना है। इनमें से कौन कौन सब्जेक्ट है जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ जेई एग्जाम में देखते हैं? ध्यान देंगे, देखिए आपके पास में इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल, इलेक्ट्रिकल सर्किट, मशीन ऑपरेशन, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, विजुअलाइजेशन, पावर इंजीनियरिंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ये सारे टॉपिक है बच्चों जो कि आपको कहाँ पढ़ने हैं? आपकी जेई के एग्जाम में पढ़ने। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट जो कि जेई के एग्जाम में पढ़ने हैं इनके सिलेबस अब आपको मैंने डिटेल्स के प्रयोग समझा चुका था। तो बात करें इन सारे सब्जेक्ट 10 से 12 सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप 80 प्लस मार्क्स कैसे लाएंगे? अब ऐसा क्या चीज है कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल करें कि आपके मैक्सिमम मार्क्स अचीव हो? तो बात ये उठती है कि सर हम ऐसे सब्जेक्ट का चूज करें तो वाइजली, क्योंकि समय कम है, तो हमें एमसीक्यू के तौर पे किसी चीज को थ्योरी के तौर पे कंप्लीट करें। तो मैं एक तरह का कट ऑफ आपको एनालिसिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कौन से सब्जेक्ट को पहले और कौन से सब्जेक्ट को बाद में कंप्लीट करना है। तो ये बात करें सर, तो मैं जैसे एज ए मेरे पास भी मैं बहुत सालों से सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि सबसे पहला सब्जेक्ट, क्योंकि मेरे नेटवर्क में महारत हासिल है, मैं नेटवर्क कभी भी उठाऊं तो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। इस तरह के एस्पिरेंट हैं, मैं इससे कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ आप नेटवर्क कभी छोड़ दीजिए
नेटवर्क को बोलिए कि मुझे आपको कभी नेटवर्क कभी उठाना नहीं है आपके पास में। ये सिर्फ और सिर्फ आप एमसीक्यू के थ्रू ही सॉल्व करें। इसे किसके थ्रू सॉल्व करें बच्चों? सिर्फ एमसीक्यू के थ्रू सॉल्व करें, इसको उठाने की कोशिश भी ना करें, इसकी थ्योरी ना उठाएं बच्चों। ये टोटल आपको करीब करीब आपको कितना देगा? ये आपको 20 मार्क्स करीब करीब आपको ये अवेल कराएगा। एक बार ध्यान दीजिए बच्चों मेरे पास में। और इसको करने के लिए एक ही तरीका है, जहां मिनिमम आपके 7 to 8 डेज जो उसको पढ़ने के हैं, तो आप आराम से खत्म करेंगे, जिसमें से 3 या 4 डेज में पूरा कंप्लीशन लाएंगे। अगर आप मेजरमेंट की बात करें तो सर मेजरमेंट को पढ़ना जरूरी है। यस बच्चों, क्या पूरा थोरली पढ़ लें? नहीं बच्चों, बोलता हूँ कि कंसेस आपके पास जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपके इस नेविगेट के प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल होते हैं, उन शॉर्ट नोट से आप सिर्फ रिवीजन करें। इन्हें आप थोरोली पढ़ने की जरूरत नहीं है बच्चों। और इसके बाद इनके एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करें। एमसीक्यू में क्या लगाएंगे? फैक्ट बेस्ड सवाल, न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल लगाएंगे, जो कि बहुत छोटे होते हैं। इसमें मैंने कहा कि शॉर्ट रिविजन करना ही जरूरी है। ठीक है। अगली बात करें सर, आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन जैसे सब्जेक्ट क्या करें? बहुत बड़ा है सर। मैं कहता हूँ सबसे पहले स्टार्ट करें। अभी सब्जेक्ट को तो ऐसा तो नहीं आप छोड़ देंगे शॉर्ट रिविजन करके। मैं कहता हूँ ये इकलौता सब्जेक्ट है जिसे आप थोरोली पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? थोरोली पढ़ने की कोशिश करेंगे विद न्यूमेरिकल बुक्स। आप कंटेम्पररी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, पीएस मेरा बीएल थ्रेजा, मगर मोस्टली इस एग्जाम के लिए मैं कहूंगा बीएल थ्रेजा को इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा वॉल्यूम 3 जो है उसको इस्तेमाल करें और आगे बढ़े इसके लिए। और आपके एस के सहदेव की किताब आती है, उसको इस्तेमाल करें आप लोग, बीएल थ्रेजा और एस के सहदेव, ये दो बुक्स को इस्तेमाल करें, जहां पर कि वन लाइनर क्वेश्चंस आपको अच्छी मिल जाएंगे। और इसको पूरा थोरली पढ़ लें, क्योंकि ये करीब करीब आपको 20 से 30 मार्क्स आपको या 20 मार्क्स करीब ये कवर करेगा आपका। अब बात करें कि सर इस पावर सिस्टम जैसे सब्जेक्ट क्या करें? क्या इसको शॉर्ट रिविजन करें? सेम बच्चों, क्योंकि आपके पास आपको 1 महीना करीब लगेगा पावर मशीन को कंप्लीट करने में। तो आप 1 महीना जरूर दे पावर सिस्टम को। यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाना चालू हो चुके हैं। और यहाँ से आप लोग किसके प्रोटेक्शन के क्वेश्चन करेंगे, प्लस इसके आपके जनरेशन से क्वेश्चन करना चालू करेंगे। और इसको थोरली पढ़ेंगे आप लोग। यहाँ पर कहाँ से पढ़ेंगे? इसको पढ़ने का सेम तरीका बीएल थरेजा या फिर हमारे जो कंटेम्पररी जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन की बुक्स है, वहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे विद एमसीक्यू। बच्चों ये आपको यहाँ पर से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, जो आपको 10 मार्क्स करीब देंगे। भाई मेरी पावर इलेक्ट्रॉनिक जैसे सब्जेक्ट बच्चे बोलते हैं कि सर इससे क्या करें? तो ये बेसिकली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का ही पार्ट है, जहाँ आपको डिवाइसेस के बारे में जानकारी की एससीआर क्या होता है, इसके बारे में जानकारी। जब जीई की एग्जाम आएगी, आपसे इन्वर्टर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराएंगे। वहां पर आपसे ऐसा नहीं होगा कि बक बूस्ट कन्वर्टर का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कौन से क्वाड्रेंट में काम होना चाहिए, मॉसफेट की ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। बस ये छोटे छोटे चीज थ्योरी बेस्ड सवाल आपको यहाँ ज्यादा आएंगे। तो ये 3 सब्जेक्ट ऐसे बच्चों जिनको आपको थ्योरी पूरी अच्छी तरह से कंठस्थ होना चाहिए। फिर आपके पास में एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और यूडब्ल्यू जैसे सब्जेक्ट आते हैं, जिनको थ्योरी प्लस एमसीक्यू से चलना है। मतलब आपने जैसी थ्योरी का इल्यूमिनेशन आप एक दिन में पढ़ा और हाथ हाथ उसका एमसीक्यू कर लिया। इसको के थ्योरी बहुत ज्यादा है आपकी यूटिलाइजेशन में, तो आपको तरीका फंडामेंटल एक्सेप्ट करेगा कि आप उसको बहुत जल्दी कर पाओगे। फिर आता है एनर्जी कंजम्पशन ऑडिट, इसके शॉर्ट नोट से आप उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये आप टोटल आपके 60 मार्क्स का कॉन्सेप्ट होगा। ये पिछली बार का जो 60 मार्क्स का यहाँ पर आपका कन्वेक्शन होगा। ठीक है जी। ये आपको ओवरऑल है। जहां तक नॉन टेक्निकल की बात करें, तो आपको नॉन टेक्निकल सबसे पहले एमपीजीके से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि एमपीजीके बहुत बड़ा है हमारे पास में। जहां तक कि नॉन टेक्निकल के टॉपिक कहां से पढ़ सकते हैं? नेविगेट के इंस्टीट्यूट में वेरियस टॉपिक आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाए जा रहे हैं, इसके वाईटी सेशन के ऊपर भी और प्राइम ऐप के ऊपर ही। तो आज आप इसके नेविगेट की प्राइम ऐप को बच्चों आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर कि इसके ऊपर आपको अभी ऑफर्स मिल रहे हैं हमारे बच्चों मेरे पास में। यहाँ पर इनको आज ही अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, गुड डे, गुड बाय। और आज ही इसके बारे में कोई जानकारी लेना चाहो तो पिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नंबर है, जहां पर कि इसके बारे में सारी जानकारी मिलेगी। कोर्स के बारे में जानकारी, एमपीपीटी से कोर्स, उसके होने वाले सरप्लस कोर्स के बारे में। अभी ऑफर्स चल रहा है हमारे अगस्त महीने का, 12% ऑफ चल रहा है हमारे सारे कोर्सेज पे। तो आज ही इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स मौजूद कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।